गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द संपूर्णता अभियान कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 महीने का है। नीति आयोग के द्वारा ये अभियान को लॉन्च किया गया। 3 मंथ का कैंपेन है ये, जिसे 4 जुलाई से शुरू किया गया है। 30 सितंबर तक ये चलने वाला है। और क्यों शुरू किया गया है? टू अंडरटेक अ सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव सेचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये 6 की इंडिकेटर जो हैं, आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स, इन पर काम किया जाएगा संपूर्णता अभियान के तहत। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में काम किया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा। एम है इसका टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। और 81 इंडिकेटर्स इसके लिए डिसाइड किए गए हैं डेवलपमेंट के, जिनके ज़रिए प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा। फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को 2023 में शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसका एम है फॉर सेचुरेशन ऑफ एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज इन 500 ब्लॉक्स। 329 डिस्ट्रिक्ट की 500 ब्लॉक्स को इसमें रखा गया है, लिस्टिंग की गई है अक्रॉस द कंट्री। और इसमें प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाएगी डेवलपमेंट की, तो 40 इंडिकेटर्स इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक एपिक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करती है सरकार की। 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुई थी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है ये इसकी पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द निर्माण पोर्टल। इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। पिक्चर में भी इनको आप देख रहे हैं, हमारे यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है टू हेल्प द कैंडिडेट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस। इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख रुपए का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू एलिजिबल यूपीएससी कैंडिडेट्स। इट विल बी प्रोवाइडेड टू दोज कैंडिडेट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज़ एंड हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंड थर्ड जेंडर। इन लोगों को हेल्प इसके तहत प्रोवाइड की जाएगी। हाउ मेनी सब कमिटीज़ ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो अभी 8 सब कमिटीज़ सेटअप की गई हैं सरकार के द्वारा। दीज सब कमिटीज़ आर फॉर्म्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट। और नई यूनियन कैबिनेट अभी फॉर्म हुई है जब 3rd कंसेक्यूटिव टर्म बीजेपी लेड एनडीए अलायंस का अभी शुरू हुआ है। तो इसी के लिए कैबिनेट कमिटीज़ और कैबिनेट सब कमिटीज़ होती हैं ना, तो वही 8 सब कमिटीज़ इसके लिए बनाई गई हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चेयर्स इट्स मीटिंग्स। सब कमिटीज़ कौन कौन सी फॉर्म की गई हैं? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। 2 सब कमिटीज़ के मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। ये है कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बाकी सबके मेंबर ये हैं। हु हैज़ द पावर टू एडजर्न द पार्लियामेंट साइने डाई। साइने डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए जो पार्लियामेंट है उसे एडजर्न किया जाता है। इसकी पावर किसके पास है? तो हाउस में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर हैं, उनके द्वारा ये किया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। अभी जनरल इलेक्शन के बाद 18th लोकसभा हमारी गठित हुई है। तो लोकसभा का पहला सेशन था और राज्यसभा का 264th सेशन था, जिसको बुलाया गया था 24 और 27 जून को। ठीक है, लोकसभा का सेशन था 24 जून को और राज्यसभा का था 27 जून को। तो अनिश्चित काल के लिए लोकसभा जो है, इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया 2 जुलाई 2024 को और राज्यसभा को स्थगित किया गया 3 जुलाई 2024 को। तो ये जो स्थगित करने की पावर है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की पावर है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को होती है। लोकसभा में स्पीकर को होती है और राज्यसभा में ये चेयरपर्सन को होती है। एडजर्नमेंट साइने डाई, इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब कितने टाइम के लिए किया जा रहा है ये निश्चित नहीं किया जाता है। विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली। He can also call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at
एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न साइन डाई। अनिश्चित काल के लिए जब स्थगित किया जाता है तो दोबारा किसी भी टाइम वो वापस बुला सकता है। अगर निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है तब भी वो उस निश्चित काल से पहले भी कभी भी बुला सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा। ठीक है, लोकसभा की यहाँ बात कर लें। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसका। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP सिस्टम के जरिए लोकसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। एज की बात करें तो 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। 5 साल के लिए टर्म होता है लोकसभा के मेंबर का। चेयर ऑफ द हाउस कौन होता है, स्पीकर होता है। कंपोजिशन देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की है 550, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। करंटली स्ट्रेंथ कितनी है, 543 स्ट्रेंथ है लोकसभा की। और इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो वोट कर सकता है इलेक्शन में। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं मेंबर्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एज देखें तो 30 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। राज्यसभा में टर्म कुछ फिक्स नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है राज्यसभा की। अगर पूछा जाए मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है तो वो होता है 6 साल का। ठीक है, चेयर ऑफ द हाउस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस। कंपोजिशन देखें तो 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये नॉमिनेट हो सकते हैं लिटरेचर, आर्ट, साइंस या फिर सोशल वर्क फील्ड से। करंट स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, 245 है। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर्स वोट कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए। हु विल बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये रहने वाले हैं हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन जो हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो अब नए यहाँ के बनेंगे हेमंत सोरेन। यहाँ कुछ और चीज़ें रिवाइज करते हैं। इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया झारखंड में। झारखंड में इनॉग्रेट किया गया री मैरिज इंसेंटिव स्कीम को। CM बहन बेटी प्रोत्साहन योजना ये झारखंड ने लॉन्च की। और झारखंड गवर्नमेंट ने एज लिमिट रिड्यूस कर दी है फॉर ओल्ड एज पेंशन टू 50 ईयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, ये बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। इससे पहले ये मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी ये चेयरमैन बन गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। नेशनल मेडिकल कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इट रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये अपॉइंट हुए हैं TV रविचंद्रन। इनके अलावा पवन कपूर जो हैं इन्हें भी अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। राजेंद्र खन्ना ये एडिशनल NSA बने हैं, ही सर्व्ड एज डेप्यूटी NSA। और इनसे पहले जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे विक्रम मिश्री, ये अभी फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं, ये हम लोगों ने देखा ही है। NSA कौन है भारत के, अजीत डोभाल हैं। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। नीदरलैंड के नए PM हैं डिक स्कोव। महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक। चेयरमैन ऑफ CBDT हैं रवि अग्रवाल। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंटोनियो कोस्टा। 35th फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। NS राजा सुब्रमणी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ओम बिरला स्पीकर बने हैं लोकसभा के। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। प्रदीप सिंह खरोला डायरेक्टर जनरल ऑफ NTA। और चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। विच कंट्री अचीव्ड द टॉप पोजीशन एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? आंसर सामने दिख ही रहा है, सी इसका आंसर होगा इंडिया। इंडियन रेसलर जो हैं उन्होंने 8 मेडल्स जीते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग में। इनमें 8 मेडल्स में 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। गोल्ड मेडल विनर्स देखें तो अभिमन्यु हैं, जयंती कुमार हैं, साहिल जगलान और अनिरुद्ध कुमार। सिल्वर मेडल जीता है रोहित और जयदीप ने। ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं शुभम और अमित ने। सेकेंड नंबर पर इंडिया के बाद इसमें कजाकिस्तान रहा है और थर्ड नंबर पर किर्गिस्तान है। स्पोर्ट्स न्यूज़ करते हैं रिवाइज यहाँ पर। FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच सिंगापुर में होगा। शेफाली वर्मा बनी है फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने जीता है सेकेंड ICC T20 वर्ल्ड कप एट बारबाडोस। 17 सालों के बाद भारत ने जीता है। कपिल देव इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। धीरज बोम्मा देवारा
इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप में। 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट यूएस में हुआ। नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल जीता है एट द पावनुर्मी गेम्स। श्रुति वोरा पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन है टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। हु वन द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द बुक द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो ये साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 का नंदिनी सेन गुप्ता ने जीता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये जो बुक इनके द्वारा लिखी गई है इसके लिए। हिंदी में ये अवार्ड जीता देवेंद्र कुमार ने फॉर हिज कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज टाइटल्ड 51 बाल कहानियाँ। बाल साहित्य पुरस्कार रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इन चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार की बात करें तो इंग्लिश में होमलेस को मिला है। होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया मेमोयर है के वैशाली के द्वारा लिखी गई है। और हिंदी में स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी पोएट्री के लिए गौरव पांडे को मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। अब यहाँ पर अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज करते हैं। अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। पेन पिंटर प्राइज अरुंधति रॉय को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सुबिया नल्ला थम्बू को मिला है। नल्ला मुथु को मिला है। सानिया मल्होत्रा ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को मिला। मुनीब अमीन भट्ट इन्हें नासा का हॉल ऑफ फेम से ऑनर किया गया। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता अनसर्टेन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी। संतोष सिवान रिसीव्ड पियरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट इंडिया सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसने जीता है ला सिनेफ अवार्ड। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। इसको ऑथर किया है कर्नल MB रविंद्रनाथ ने और इस बुक को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने। ऑथर हैं इसके कर्नल MB रविंद्रनाथ, वीर चक्र अवार्डी रह चुके हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बुक्स और ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी जीवेश नंदन की बुक है। स्वर स्वामिनी आशा, ये आशा भोसले की बायोग्राफी है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म, ये पीयूष बबाले की है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की बुक है। वॉर एंड वुमेन डॉक्टर MA हसन की। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत की। इज़ एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर की बुक है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मोर्टैलिटी डॉक्टर करण सिंह की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की। वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पैगी मोहन की बुक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये मेघनाथ देसाई की है। और मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की बुक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल। डेनमार्क, पोर्तुगल, जर्मनी या फिर हंगरी। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।